इंग्लिश लर्निंग। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको सॉलिड मार्क्स प्रोवाइड करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो इन पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। मैंने सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लर्न करने के लिए, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उनके हिंदी मीनिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आपके लिए उन्हें लर्न करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको 10 to 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ही प्रोवाइड करूंगी, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी किया है, क्योंकि इन्हें लर्न करना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, तो आप इन्हें इजीली नोट करके लर्न करते हुए चलिए। बहुत ज्यादा नहीं है तो आप इन्हें इजीली लर्न भी कर पाएंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। हमारा जो फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दैट इज द मेडिसिन विच काउंटरैक्ट्स पॉइजन। वो दवा जो जहर का काट होती है या जो जहर को खत्म कर देती है, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट, जिसे हम कहेंगे विष नाशक। जो विष का नाश कर देती है, ऐसी दवा को कहा जाता है एंटीडोट। देन आवर सेकेंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मोर देन वन वे, जिसे एक से ज्यादा तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सके, समझाया जा सके, उसे कहेंगे एम्बिगस। हिंदी में इसे कहा जाएगा अनेकार्थी, जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो, एक से ज्यादा तरीके से जिस बात को समझाया जा सके, दैट इज कॉल्ड एम्बिगस। हिंदी में उसे कहेंगे हम अनेकार्थी। मूविंग टू आवर थर्ड वन, पर्सन चूजन बाय क्वेरलिंग पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़ा। तो वो लोग जो क्वेरलिंग पार्टीज के द्वारा, मतलब लड़ी जाने वाली दोनों पार्टीज के द्वारा जिन्हें चूज किया जाता है अपने झगड़े को निपटाने के लिए, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं एर्बाइट्रेटर। स्पेलिंग इज ARBITRATOR, एर्बाइट्रेटर। हिंदी में इसे हम कहते हैं पंच। Then our fourth one is assembly of listeners. Listeners means होता है सुनने वाला। Listen वर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं। सुनने वालों की assembly मतलब सुनने वालों का समूह, उसे कहा जाएगा ऑडियंस। हिंदी में हम इसे कहेंगे श्रोता। Then our fifth one is nations engaged in war. वो राष्ट्र जो वार में, किसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हों, उसमें सम्मिलित हों, that is called belligerent. Belligerent in Hindi we call it लड़ाकू या युद्धकारी। Spelling is BELLIGERENT, belligerent। हिंदी में हम इसे कहेंगे लड़ाकू या फिर युद्धकारी। Then our sixth one is speaking disrespectfully about sacred things. पवित्र चीजों के बारे में, पवित्र ग्रंथों के बारे में डिसरिस्पेक्टफुली, असम्मानजनक बातें करना, उसे कहा जाएगा ब्लास्फेमी। BLASPHEMY, ब्लास्फेमी। ईश निंदा मतलब ईश्वर की निंदा, ईश्वर की बुराई या ईश्वर से जुड़ी हुई किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बुरा बोलना ब्लास्फेमी कहलाता है, ईश निंदा कहलाता है। Seventh one is place for a burial other than a churchyard. Churchyard means होता है आपका जो गिरजाघर के पास में आपके कब्रिस्तान होते हैं जहां लोगों को दफन किया जाता है, उसे कहते हैं। तो वो जगह चर्चयार्ड के अलावा जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। CEMETRY। हिंदी में हम उसे कहेंगे कब्रिस्तान। One who lacks courage. करेज मीन्स होता है साहस, लैक मीन्स होता है कमी। तो जिसके अंदर साहस की कमी हो, दैट इज कॉल्ड कावर्ड। कावर्ड मीन्स कायर। तो जिसके अंदर साहस की कमी होगी, डेफिनेटली वो कावर्ड होगा, वो कायर होगा। देन नाइन्थ वन इज फिट टू कंज्यूम और ईट। जो खाया जा सके, जिसका भोग किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एडिबल। मीन्स खाने योग्य या फिर आहार, जिसे हम अपने आहार में सम्मिलित कर सकें, अपने खाने में सम्मिलित कर सकें, दैट इज कॉल्ड एडिबल। देन नेक्स्ट वन, विच मे कॉज डेथ।
जो मृत्यु देने वाला हो या जिससे इंसान की मृत्यु हो जाए, दैट इज कॉल्ड फैटल और डेडली, मीन्स जानलेवा। जिससे हमारी मृत्यु हो जाए दैट इज फैटल और डेडली, मतलब वो वार या वो एक्टिविटी क्या होती है, फैटल होती है या फिर डेडली होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जानलेवा। देन आवर नेक्स्ट वन, किलिंग ऑफ ह्यूमन स्पेशली बाय अ ह्यूमन, किसी मनुष्य की हत्या मनुष्य के द्वारा, उसे कहा जाएगा होमिसाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दिस इज कॉल्ड होमिसाइड, मतलब नर हत्या। ह्यूमन की हत्या ह्यूमन के द्वारा, किसी मनुष्य की मनुष्य के द्वारा हत्या को कहा जाएगा नर हत्या, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे होमिसाइड। देन आवर 12th वन इज विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना न जा सके, जो सुनाई ना दे हमारे कानों से, दैट इज कॉल्ड इनऑडिबल। इनऑडिबल, जो सुनाई दे दैट इज ऑडिबल, और जो सुनाई ना दे दैट इज कॉल्ड इनऑडिबल, मतलब हिंदी में हम उसे कहेंगे अश्रव्य या ना सुनाई देने वाला। सो लेट्स रिवाइज वंस मोर, द मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइजन, वो दवा जो जहर का काट हो, दैट इज एंटीडोट, विषनाशक। विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मोर देन वन वे, जिसे एक से ज्यादा तरीके से समझाया जा सके, बताया जा सके, दैट इज कॉल्ड एम्बिगस, अनेकार्थी। Then person chosen by quarreling parties to settle the dispute, वो लोग जो दोनों लड़ी जाने वाली दोनों पार्टीज के द्वारा चूज किए गए इंसान को कहा जाएगा, उनके झगड़े को सुलझाने के लिए जिसे चूज किया जाए उसे कहा जाएगा पंच, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एयरबाइट्रेटर। देन नेक्स्ट वन, असेंबली ऑफ लिसनर्स, लिसनर्स की, सुनने वालों की असेंबली, दैट इज कॉल्ड ऑडियंस, श्रोता। नेशंस एंगेज्ड इन वार, वो राष्ट्र जो किसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बेलिग्रेंट, लड़ाकू या फिर युद्धकारी। देन स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, पवित्र चीजों के बारे में अपमानजनक बातें करना, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, ईश निंदा जिसे हम कहते हैं। देन प्लेस फॉर अ बरियल अदर देन अ चर्चयार्ड, चर्चयार्ड के अलावा जिस जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, जिसे हम हिंदी में कब्रिस्तान कहते हैं। वन हु लैक्स करेज, जिसमें साहस की कमी हो, दैट इज कॉल्ड कावर्ड, जिसे हम हिंदी में कायर कहेंगे। फिट टू कंज्यूम और ईट, जिसे खाया जा सके, जो खाने योग्य हो, दैट इज कॉल्ड एडिबल। देन नेक्स्ट वन, विच में कॉज डेथ, जिससे मृत्यु हो जाए या जो जानलेवा हो, दैट इज कॉल्ड फेटली और fatal or deadly. Then killing of human specially by a human, किसी मनुष्य की हत्या किसी मनुष्य के द्वारा, that is called homicide, नर हत्या जिसे हम हिंदी में कहते हैं। Then our last one is which cannot be heard, जिसे सुना ना जा सके या जो सुनाई ना दे, that is called inaudible, अश्रव्य या ना सुनाई देने वाला। So these are your 12 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। मैं आपको इसके आगे भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस प्रोवाइड करूंगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि इन्हें लर्न करना और इन्हें लिखना आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसे नोट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप इसे अपने आप नोट करेंगे, इसे सुनते हुए समझते हुए, तो ये आपको जल्दी याद होगा। सो मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी, थैंक यू।